आई एम सो अपसेट, सो डिप्रेस्ड। पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी जो मैंने प्लान किया है। मुझे नहीं लगता, आई एम नॉट गुड इनफ। मुझे ये प्लान छोड़ देना चाहिए। यस, आई कैन डू दैट। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। एवरी डे आई एम इम्प्रूविंग। आपने नोटिस किया मैंने क्या किया? जब मैंने स्टार्टिंग में कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट बोले तब मेरी बॉडी लैंग्वेज आपने नोटिस की होगी, और उसके बाद जब मैंने पॉजिटिव स्टेटमेंट बोले आपने तभी मेरी बॉडी लैंग्वेज नोटिस की होगी। तो मैं कर क्या रही थी? मैं सिर्फ स्टेटमेंट ही तो बोल रही थी, कुछ वर्ड्स ही तो थे वो, और क्या था? कुछ भी नहीं था। सिंपल मैंने कुछ वर्ड्स बोले, बट ये वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। ये इतने पावरफुल होते हैं कि आपकी रियलिटी बताते हैं। जब मैंने नेगेटिव वर्ड्स बोले और उन्हीं नेगेटिव स्टेटमेंट को, वर्ड्स को मैं रिपीट करती जाऊंगी, तो वही मेरे क्या बन जाएंगे? बिलीव्स बन जाएंगे, वो मेरी रियलिटी बन जाएंगे। और डे बाय डे जब उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी तो मेरा माइंड सेट भी वैसा ही हो जाएगा और मेरे एक्शन भी फिर वैसे ही होंगे। फिर मुझे रिजल्ट्स कहाँ मिलेंगे? तो ये एक स्टेटमेंट है, पर ये स्टेटमेंट बहुत पावरफुल है। आपकी खुद की चॉइस है, आप खुद चूज करिए कि आपको स्टेटमेंट कैसे बोलने हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। इट मीन्स मैं जो बोल रही थी अभी, जब मैंने पॉजिटिव बोला, वो जो पॉजिटिव स्टेटमेंट थे वो थे अफर्मेशंस। ये अफर्मेशंस इतनी पावरफुल होती हैं कि ये आपकी रियलिटी बताते हैं। और जैसे मैंने बताया, जब इसकी डेली प्रैक्टिस होती है तो वही हमारे एक्शंस में आ जाता है। और जब डेली इसका हम रिपीटेशन करते हैं तो हमारा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज जाता है और वही हमारे एक्शंस में आने लगता है। जब मैंने बोला, मैं कॉन्शियसली बोल रही हूँ, मेरा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड उसको सुन रहा है, उसको फीड कर रहा है वो। तो गाइस, आइडिया क्या है यहाँ पर कि हम इन वर्ड्स को बहुत माइंडफुली यूज करें। जब हम स्टेटमेंट बोलते हैं, चाहे मजाक में भी नेगेटिव बोल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पर आता है और हमारे एक्शंस पर आता है। हमें लग रहा है मजाक में, मस्ती में ही तो बोल रहे हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, या कुछ भी अपने लिए कुछ भी नेगेटिव बोला, तो हमारा ब्रेन उसको सुनता है, हमारी बॉडी उसको सुनती है। हमारा ब्रेन और बॉडी एक सिस्टम है, वो दोनों सुन रहे हैं। तो इन अफर्मेशंस को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो जो भी आपकी डिजायर है, ड्रीम है, गोल है, आप उनको अचीव कर सकते हैं। ये इतने पावरफुल स्टेटमेंट है। अफर्मेशन सिंपल है क्या? अफर्मेशन एक स्टेटमेंट है, बट वो कैसा है? एक पॉजिटिव और प्रेजेंट। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, साथ में वो प्रेजेंट मोमेंट में है, उसका जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है। तो अगर हम इन इन्फॉर्मेशंस की प्रैक्टिस करें तो हम अपने बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। और इसी माइंडसेट की वजह से, पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से, हमारा लो सेल्फ स्टीम अगर है वो डे बाय डे इंप्रूव होने लगेगा, बूस्ट होने लगेगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमारा जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हम अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम उसको, अपॉर्चुनिटी को हम लेंगे, उसको हम अचीव करेंगे। ओके, हम इग्नोर नहीं करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करेंगे हम लोग। जब हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हमने उस अपॉर्चुनिटी पे काम किया और हमारे जो ड्रीम थी, डिज़ायर थी, वो हमने क्या किया? अचीव कर लिया। तो फिर हुआ कहाँ? स्टार्टिंग कहाँ से थी? अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट बोलूँ तो क्या था? वो थे हमारे वर्ड्स, हमारे स्टेटमेंट। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हम अफर्मेशंस की डेली प्रैक्टिस करें, उन अफर्मेशंस को, पॉजिटिव अफर्मेशंस को हम अपने रिचुअल में अगर हम ऐड कर लें, रिचुअल में एक बना लें कि यस मुझे ही करना है, डेली बेसिस पे करना है, तो आप सोचिए कि जो जो आपने अपने ड्रीम सोचे हैं, जो भी आपके गोल हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, उनके लिए आप एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो रियल और रील में डिफरेंस नहीं करता। मीन्स रियलिटी में और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं करता, दोनों में ही वो क्या करता है? सेम वर्क करता है। सिंपल सा मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल दूं, तो अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, कोई मूवी में इमोशनल सीन आता है तो हम क्या हो जाते हैं? थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। अगर मूवी में कुछ कॉमेडी आई, हम हंस जाते हैं। अगर मूवी के अंदर थोड़ा एंगर वाला आया तो हमारे फेस पे आने लगता है एक्सप्रेशंस। समझ पा रहे हैं आप? अगर रोमांटिक सीन आता है तो थोड़ा स्माइल आती है फेस पे।
तो अगर वहाँ पे कुछ इमोशनल सीन आया, हम रोए, फील हुआ वो हमारे को इमोशन, कॉमेडी आई वो हमें फील हुई, कुछ रोमांस वाला आया, कुछ हैप्पी मोमेंट आया वो हमें फील हुए, तो इट मीन्स हो क्या रहा है, अब तो वो रियल में तो नहीं है ना, वो कहाँ पर है, रील में है, स्क्रीन पर है, बट हम उसको फील कर पा रहे हैं। तो सिंपल, हमारा जो ब्रेन है वो रियल और रील में डिफरेंस नहीं करता है। तो अगर हम अफर्मेशंस की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा माइंड उसको समझेगा और उसको लगेगा कि यस हो रहा है, ये मेरी लाइफ में हो रहा है और इस लाइफ को मैं जी रहा हूँ। समझ पा रहे हैं आप? तो जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपका गोल है, उनकी अफर्मेशंस बनाइए। और वो अफर्मेशंस सिंपल, पहले तो पॉजिटिव होंगे, साथ में प्रेजेंट टेंस होना चाहिए उन अफर्मेशंस के अंदर। ठीक है, अगर आप लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, आपका सेल्फ स्टीम लो है, सिंपल बोलिए, यहाँ बोल सकते हैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। ठीक है, इस तरह की स्टेटमेंट बनाइए। अब उस स्टेटमेंट में थोड़ा सा भी डाउट, थोड़ी सी भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, वो स्टेटमेंट बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। तो अफर्मेशंस की अगर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस रेज होता है, सेल्फ स्टीम लो है तो वो हमारी एनहांस होती है, हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होता है। जैसे अभी स्ट्रेस कैसे रिड्यूस होगा, जब हमने अफर्मेशंस करे तो जो कॉर्टिसोल है, हमारा जो नेगेटिव वाला, जो हमारा एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, स्ट्रेस वाला, वो उसका प्रोडक्शन लो होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा और हम बेटर फील करेंगे। तो हमारे इमोशंस बेटर होते हैं अफर्मेशन की प्रैक्टिस से, हमारे रिलेशनशिप भी बेटर होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारा माइंडसेट ट्रांसफॉर्म होता है। जब हमारा बिलीफ ट्रांसफॉर्म होंगे, हमारे थॉट अगर पॉजिटिव होंगे तो हुआ क्या, एक चेन बनती है। हमने एक वर्ड लिया पॉजिटिव, उस वर्ड का एक स्टेटमेंट बनाया और हमने उसकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करी, तो अब हुआ क्या कि हमारा थॉट पॉजिटिव आएगा। जब हमारा थॉट पॉजिटिव होने लगेगा तो हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग पॉजिटिव होगी। जब हमारी फीलिंग एंड इमोशंस पॉजिटिव होंगे तो हमारे एक्शंस पॉजिटिव होंगे। जब एक्शंस पॉजिटिव होंगे, हम मोटिवेट रहेंगे, हम एक्शन लेंगे, तो हम जो रिजल्ट चाह रहे हैं वो हम अचीव कर पाएंगे। समझ पाए ना स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट? तो इसको एग्जीक्यूट करिए, आपको बेनिफिट्स खुद नजर आने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस रेज होगा, आपका माइंडसेट अच्छा पॉजिटिव होगा, आपका जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म होगी, आपकी जो भी ड्रीम है, जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं वो सब बढ़िया होने लगेंगे। तो कैसे प्रैक्टिस करनी है, सिंपल, हमें जब हम अपने रूटीन में चाहते हैं कि हम रूटीन में डेली प्रैक्टिस करें, तो सिंपल पहले जो आप स्टेटमेंट बनाने वाले हैं, अफर्मेशन जो बनाने वाले हैं, पहले उससे पहले अपने आप को थोड़ा सा चेक करिए, एक्सेप्ट करिए कि कहाँ कहाँ इशू जा रहा है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है, चाहे हेल्थ को लेकर है, चाहे रिलेशनशिप को लेकर है, चाहे करियर को लेकर है, किसी भी चीज़ को लेकर है, मनी को लेकर है, उनसे जो भी नेगेटिव है उसको रिप्लेस करिए पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ। ठीक है, जब हम उसको रिप्लेस करेंगे, प्रेजेंट टेंस में हम उसको रिप्लेस कर देंगे, फॉर्म नया बना लेंगे, तो उनकी प्रैक्टिस हमको करनी है। पूरे दिन में एक टाइम आप डिसाइड कर लीजिए, या फिर आप उसको ब्रेक डाउन कर दीजिए, मल्टीपल टाइम आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे आपका कोई भी रूटीन है, एक्सरसाइज का रूटीन है, कुछ भी है, तो आप एक्सरसाइज करते करते आप बोल सकते हैं अपने हेल्थ वाले स्टेटमेंट। जब आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करने से के दौरान आप बोल सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस वाले स्टेटमेंट, अपने सेल्फ स्टीम को लेके स्टेटमेंट जो है। जब आप मस्ती कर रहे हैं, मिल रहे हैं दोस्तों से, तो आप मतलब रिलेशनशिप वाले हो गए हमारे। जब हम काम करने बैठे तो मनी वाले हो गए। एक हमने 4 स्लॉट बुक कर लिए, 4 स्लॉट हमने डिसाइड कर लिए कि ये हमें करना है। साथ में जब कभी भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करनी है, अगर आप वो कर रहे हैं तब भी हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज के टाइम, वर्कआउट के टाइम, या फिर हम अपने ग्रेटिट्यूड के टाइम हम इसको कर सकते हैं, या फिर कभी भी जब आपको टाइम मिले आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, रिपीटेशन करना है, जब रिपीटेशन से ही हमारा माइंड सेट चेंज होता है। हर चीज़ रिपीटेशन से, मैंने ऐसे बताया, हम सीड प्लांट करेंगे, एक सीड प्लांट करेंगे, जब हम उसको डेली रिपीट करेंगे, रिपीटेशंस के साथ साथ उस प्लांट में जो हमने सीड प्लांट किया है उसमें स्प्राउट आएगा, डे बाय डे वो रेज बढ़ेगा, ग्रो करेगा और वो एक दिन अडल्ट ट्री बन जाएगा। ओके, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो अफर्मेशंस बहुत पावरफुल होते हैं, ये स्टेटमेंट बहुत पावरफुल हैं, ये आपके थॉट्स को चेंज करेंगे, आपके बिलीव्स को चेंज करेंगे और आपके कॉन्फिडेंस को रेज करेंगे और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे कंप्लीटली।
और आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करेंगे। जब सबकॉन्शियस माइंड रिवायर हो जाएगा तो लाइफ तो बढ़िया हो ही जाएगी ना। ठीक है, तो आई होप आप लोग करेंगे। फिर मुझे बताइए आपने कौन कौन से अफर्मेशंस बनाए, और आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।